एवरीवन, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट। ये जो इक्वेशंस हैं देखिए आप ध्यान से, 3x + y = 3, 9x - 3y = 9। ओके, इक्वेशन तो आपको ax + by को c के फॉर्म में दी हुई है, बट ये सॉल्व शायद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जितनी भी इक्वेशंस होती हैं अब वो तभी सॉल्व होती हैं जब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो। मींस अगर वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कंडीशन को फॉलो कर रही है तो ही वो सॉल्व होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। मैंने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करा प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, दोनों ही सॉल्व हुई। ये दोनों ही इक्वेशन इस कंडीशन को बिलोंग कर रही थी, लेकिन ये इक्वेशन दो नहीं है, एक ही। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, ये दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगी और इसके a1/a2 इक्वल टू b/b2 इक्वल c1/c2 तीनों का रेशियो सेम आ जाएगा। ये सॉल्व नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जो भी इक्वेशन एग्जाम में आती है पहले आप उसे रफ में कर लीजिए, फिर मत दिखाइए कि अगर देख लीजिए कि अगर वो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है तो सॉल्व होगी, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो से सॉल्व हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड से। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। पहले ही आप अब ये सॉल्व हो नहीं हो रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको प्रूफ देना होगा कि क्यों नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशन को पहले ax + by + c = 0 के फॉर्म में यहां कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, फिर दीज इक्वेशन इज कंपेयर बाय ax + by + c = 0, पहले लाइन में लिख देंगे। उसके बाद सभी को पता है a1 b1 c1 क्या होता है, क्योंकि x का मल्टीपल a, y का मल्टीपल b और जिसे वेरिएबल नहीं है वो c। तो a1 कितना है यहां पर 3, b1 कितना है -1, c1 कितना है -3। देखिए इसका मल्टीपल 1 है, ये -3 है, ये 3 है, तो a1 b1 c1। अब दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, 9 -3 -9, x का मल्टीपल a, y का मल्टीपल b, ये c, तो a2 b2 c2, a1 b1 c1। अब इसका रेशियो दिखा दीजिए। हमने a1/a2 निकाला, 1/3 आया, b1/b2 निकाला, 1/3 आया, c1/c2 निकाला, ये भी 1/3 आया, है ना, 3 1 3 9। तो तीनों का सेम आ गया कि लिख दीजिए एग्जाम में कि वी सी दैट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये इस कंडीशन को बिलोंग कर रही है, दैट इज गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट ए यूनिक सॉल्यूशन। जिस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है उसी से, सपोज इसे x और y में उसी से x और y की निकलेगी, ये s और t में इक्वेशन तो s और t की निकलेगी, u और v में इक्वेशन तो u और v की निकलेगी, यानी उसी से एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। हर एक यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b/b2 की कंडीशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसकी कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। और सॉल्व करेंगे, सॉल्व कौन सी इक्वेशन होगी? जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में दे दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।